Hello everyone, myself Gaurav Sharma. This video is regarding the how the working in the manufacturing company कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसमें कैसा वर्क होता है। अगर एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखें तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आप देखोगे तो दे जनरली क्या होती है, ऐसी जगह इनकॉर्पोरेट की जाती है जहाँ पर जो लोकेलिटी हो वो कम हो, मतलब इनको इंडस्ट्रियल एरिया रिक्वायर्ड होता है। तो द लोकेशन क्या होती है वो डिफर करती है फ्रॉम द लाइक मेट्रो सिटी में। इस तरह की आपको मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी नहीं मिलेगी। मतलब किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी का बात करूं मैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो आपके कोयला और जो अर्थ से चीजें निकल रही है उनको यूज करके कुछ चीजें मैन्युफैक्चरिंग करने के, लाइक आपका स्टील प्लांट हो गया, एल्युमिनियम प्लांट हो गया, कॉपर प्लांट हो गया। तो इनको जनरली क्या किया जाता है, शिफ्ट ऐसी जगह किया जाता है जहाँ पर जनरल पब्लिक नहीं होती है। तो उस जगह पर इनको क्या होता है, स्टेबलाइज किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर जो पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है तो लोड्स ऑफ वर्कमैन चाहिए। चाहे हमारी कैपिटल इंटेंसिव हो कंपनी, फिर भी यहाँ पर वर्कमैन जो है बहुत ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या होता है कि ये डिफरेंट लोकेशन पे होती है और वहाँ पे तुम्हारा दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि रोड नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, रेल नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका जो पोर्ट वगैरह है पोर्ट नियरेस्ट होने चाहिए। इन चीजों को देख के ही कंपनी को स्टेबलाइज किया जाता है, बिकॉज इनको इन चीजों का रिसोर्सेज होता है। फॉर द रॉ मटेरियल के लिए या तो रोड मोड से आएगा या आपका रेलवे मोड से आएगा, और जो अदर रॉ मटेरियल में भी अगर इंपोर्टेड है तो वो आपका पोर्ट मोड से आएगा। तो पोर्ट भी देखना पड़ेगा कि वो ज्यादा दूर ना हो, क्योंकि क्या होता है फ्रेट कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है कि वो मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट या किसी भी कॉस्ट में एड बैक मुझे ऐड करना पड़ता है। तो उससे क्या हो जाता है, मेरी लैंडिंग कॉस्ट हाई हो जाती है। इससे मेरा क्या होता है कि मेरा जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन होता है ज्यादा हो जाता है। तो कंपनी ट्राई करती है कि अपनी जो चीजें यहाँ पे स्टेबलाइज करें तो वहां पे ये चीजें सारी इजिली अवेलेबल हो और आसपास हो। इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस आप देखोगे या डिपार्टमेंटल कैसे होंगे, तो एक डिपार्टमेंट इसमें बहुत ही डिपार्टमेंट एकदम सेपरेट लाइक फाइनेंस के अंदर आपका टैक्सेशन अलग तरीके से काम करेगा। अकाउंटिंग प्रोसेसिंग टीम, इनको बोलते हैं बिल प्रोसेसिंग टीम, दैट इज द वन टीम। एक कोस्टिंग की टीम होगी जो वर्क कर रही होगी कोस्टिंग की, एंड द अदर टीम इज द वर्किंग इन द लाइक कुछ की रॉ मटेरियल होंगे तो उन रॉ मटेरियल पे काम कर रही होगी। इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है। एआर जो अकाउंटिंग रिसीवेबल है, सेल्स वाला पार्ट है, वो एक टीम कर रही होगी। तो आपका जो पेरोल वाला होगा वो एचआर टीम कर रही होगी। इसमें भी क्या होता है कि इसके अंदर भी क्या होता है कि जो नॉन पीओ बेस्ड पेमेंट होती है वो एक टीम कर रही होगी। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक होता है। इसका ये हो गया आपका। फिर आती है परचेज टीम, जो आपके क्या बना रही है कि नेगोशिएशन कर रही है विद द वेंडर से, वेंडर्स को डेवलप कर रही है। तो परचेज एक डिपार्टमेंट होगा जिसको कमर्शियल डिपार्टमेंट बोलेंगे। अब ये परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद इसको स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे, तो एक स्टोर डिपार्टमेंट होगा। तो स्टोर भी एक अपना होगा जिसमें क्या होगा, वेयर हाउस आएगा, सेंट्रल वेयर हाउस आएगा। तो उसके डिफरेंट सेगमेंट होंगे। उसके बाद परचेज करने का, इसके बाद यूजर्स होंगे जो इसको इशू करेंगे। उन डिपेंडेंट करता है कि यूजर किस तरह के होंगे, कि प्लांट का वो क्या है, उस तरह से यूजर्स होंगे। उसके बाद ये यूजर्स वाले डिपार्टमेंट होंगे जिसमें आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा कि कितना प्लानिंग होगा। सेल्स एंड डिस्पैच वाला एक वो होगा डिपार्टमेंट होगा कि अगर मेरा प्रोडक्शन हो गया है तो मुझे किस हिसाब से आगे प्लानिंग करना है और कैसे डिस्पैच करना है। तो इस तरह से क्या होते हैं हमारे स्ट्रक्चर होता है वाला, कि किस तरह से फाइनेंस का स्ट्रक्चर होता है। फिर पेरोल वाला, एचआर, एडमिन, आपके एडमिन क्या हो गई कि एडमिन क्या होगा, प्लानिंग डिवीजन होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी एक डिवीजन होगा। तो डिफरेंट डिवीजन होते हैं एक भी कंपनी के अंदर। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। थैंक यू।